हाँ जी, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। तो हमारे देश में इमरजेंसी जारी होने का 50 साल पूरा होने ही वाला है। तो इसी के संदर्भ में पिछले 2 दिन से वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को इमरजेंसी के साथ जुड़े हुए केसेस, कुछ इंटरेस्टिंग लीगल एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। ठीक, तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इमरजेंसी का जड़ था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट, जिसमें 7:6 के रेशियो में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक, तो इस केस का जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को, और 25 अप्रैल को तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस सिकरी साहब, ये रिटायर होने वाले थे। तो जजमेंट आने के तुरंत बाद 24 अप्रैल शाम को 5 बजे ही ऑल इंडिया रेडियो के एक न्यूज़ बुलेटिन मार्फत देशवासी को सूचना दी जाती है कि अगले चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस A.N. रे, अजित नाथ रे, इनको सरकार ने चुना है। तो जस्टिस A.N. रे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के खिलाफ में अपना राय जो दिया था, मतलब वो डिसेंटिंग जज थे। और ये 3 सीनियर मोस्ट जज, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस शेलट, जो कि असेंटिंग जज थे, जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के पक्ष में अपना फैसला दिया था, तीनों को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बना दिए गए थे। अब इसके पीछे सरकार का क्या मंशा था, ये तो आप लोगों को समझ में आता ही होगा, है ना। तो इसके खिलाफ देश भर में बहुत सारे आंदोलन हुए। तो अब बात यह है कि इससे पहले ऐसे सुपरसीड करने वाली घटनाएं घटी थी क्या। तो 1951 में फर्स्ट CJI हरिलाल कानिया जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये अफवाह फैल जाती है कि सरकार सीनियर मोस्ट जज को CJI नियुक्त ना करके किसी और को करने वाली है। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस ने बोल दिया था कि हम लोग सब मिलकर रिज़ाइन कर देंगे। तो हालांकि ऐसी कुछ घटना नहीं घटी थी। इसके बाद 1964 में सीनियर मोस्ट जज जस्टिस इमाम बहुत बीमार थे, तो उनको सुपरसीड करके सेकंड सीनियर मोस्ट जज जस्टिस गजेंद्र गटकर को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। फिर 1973 में जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, और 1977 में यही चीफ जस्टिस जस्टिस A.N. रे के रिटायरमेंट के बाद ADM जबलपुर केस के जजमेंट के कारण से जस्टिस हंसराज खन्ना, HR खन्ना, जो कि सीनियर मोस्ट जज थे उस समय, उनको चीफ जस्टिस ना बनाकर जस्टिस बेग को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, और जस्टिस HR खन्ना रिज़ाइन कर देते हैं सेम डे। अब आप लोगों को याद रखना है कि जस्टिस HR खन्ना केशवानंद भारती केस के टाई ब्रेकर जज थे, पिवोटल जज थे। अब ये ADM जबलपुर केस के बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। थैंक यू। जस्टिस A.N. रे को चीफ जस्टिसशिप एक्सेप्ट करने के लिए 2 घंटे का मोहलत दिया गया था। जस्टिस रे जिन तीनों को सुपरसीड किया था, वो तीनों पहले छुट्टी पर चले गए, फिर रिज़ाइन दे दिए। और जस्टिस बेग जो 1977 में चीफ जस्टिस बनाए गए, वो केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के खिलाफ अपना फैसला दिया था।